बच्चों, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक यूनिट 8 की एक्टिविटी 4 करेंगे। हम 3 तक कर चुके हैं, है ना। 58 और 59 पेज पे हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले के वीडियो में। और एक्टिविटी 4 करने के पहले हम थोड़ी सी वर्ड मीनिंग देख लेंगे। क्लीन, साफ, स्वच्छ, हेल्दी, स्वस्थ, गार्बेज, कूड़ा कचरा, रिड्यूस, कम करना, सराउंडिंग, आसपास, टॉल, लंबा, करस्पोंडेंट, संवाददाता, माउंटेन, पर्वत, डर्टी, गंदा, डैमेज, क्षति। ये कुछ इसमें वर्ड मीनिंग दिए हैं जो हमारे एक्टिविटी में सहायता करेंगे। हमारी एक्टिविटी 4 में चित्र दिया है, एक शेर बैठा है और उसने बहुत सारी अपनी सभा बिठा रखी है। हम इसको पढ़ते हैं। वंस अ लॉयन वाज लिविंग इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक शेर रहता था जंगल में। वन डे ही फेल्ट ही हैड अ बैड ब्रीथ। एक बार उसे ऐसा लगा, उसने महसूस किया कि उसकी सांस में बदबू आ रही है। द लॉयन डिसाइडेड टू आस्क हिम हिज मिनिस्टर। उसने सोचा कि मैं अपने मंत्री से पूछता हूँ। ही कॉल्ड द शिप, द वुल्फ एंड द फॉक्स। उसके मंत्री कौन कौन थे? भेड़ या शिप, वुल्फ और फॉक्स। शिप मीन्स भेड़, वुल्फ मीन्स भेड़िया, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ये तीनों शेर के मंत्री थे लॉयन के। ही आस्क्ड द शिप। उसने शिप से पूछा, डज माई ब्रीथ स्मेल बैड। क्या मेरी सांसों में गंदी बदबू आती है? द शिप सेड। शिप ने बोला, यस यूअर मेजेस्टी। हाँ महाराज। द लॉयन बिकम एंग्री एंड किल्ड द शिप। लॉयन को, शेर को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने शिप को मार दिया, भेड़ को। देन ही आस्क्ड द वुल्फ। उसके बाद उसने वुल्फ से पूछा, भेड़िए से। द वुल्फ गेव द सेम आंसर। वुल्फ ने भी वही आंसर दिया जो कि शिप ने दिया था। द लॉयन किल्ड द वुल्फ टू। उसने उसको भी मार दिया। एट लास्ट द लॉयन आस्क्ड द फॉक्स। आखिरी में शेर ने लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी बहुत चतुर होती है तो उसने चतुराई से बढ़िया जवाब दिया। द फॉक्स कॉफ्ड एंड स्नेजी। शी सेड, आई एम सॉरी यूअर मेजेस्टी, आई हैव अ कोल्ड, आई कॉन्ट स्मेल एनीथिंग। फॉक्स ने कहा, मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है और मैं कुछ भी सूंघने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि आपकी सांस में से बदबू आ रही है या नहीं। तो वो बच गई। चतुर लोमड़ी चतुराई से जवाब देकर बच गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इच। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट वाज द लॉयंस प्रॉब्लम। शेर की समस्या क्या थी? तो हमको आंसर लिखना है। द लॉयंस प्रॉब्लम वाज फेल्ट ही हैड अ बैड ब्रीथ। है ना, उसकी सांसों से जो बदबू आ रही थी उससे वो बहुत परेशान था। और हम पहला जो वर्ड लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, वो कैपिटल होना चाहिए और अगर हम आंसर देते हैं तो आखिरी में फुल स्टॉप होना चाहिए। क्वेश्चन है, हु वेयर द लॉयंस मिनिस्टर्स। लॉयन के मिनिस्टर्स कौन थे? तो इसका आंसर है द लॉयंस मिनिस्टर्स वेयर द शिप, द वुल्फ एंड द फॉक्स। ऊपर से इसका आंसर हमको देख के लिख लेना है। क्वेश्चन थर्ड है, What did the lion ask him ministers? लॉयन ने अपने मिनिस्टर्स से, मंत्रियों से क्या पूछा? The lion asked his ministers। फिर इसको हमको इन्वर्टेड कॉमा में बताना है कि क्या पूछा था। Does my breath smell bad? क्या मेरी सांस की बदबू, सांसों में बदबू है? और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, आंसर है तब भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, Why did the lion kill the sheep and the wolf? The lion killed the sheep and the wolf because they said the truth। क्योंकि उन्होंने सही बोला था इसलिए शेर ने उन्हें मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, What was the fox आंसर। लोमड़ी का आंसर क्या था? इसका उत्तर लिखेंगे हम। आंसर, द फॉक्सेस आंसर वॉज, आई हैव कोल्ड, आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। मुझे सर्दी हो रही है, मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकती हूँ। ये आंसर दिया था लोमड़ी ने और वो बच गई। एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, उसे हमें पढ़ना है। अ डर्टी माउंट एवरेस्ट।
जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है वह, उसके बारे में लिखा है इस पैसेज में कि गंदा माउंट एवरेस्ट। अप्रैल 19 2018 बाय आवर करस्पॉन्डेंट, ये 19 अप्रैल 2018 को संवाददाता जो है उनके द्वारा बताया गया है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का, वर्ल्ड का। माउंट एवरेस्ट इज़ बिकमिंग अ वेरी डर्टी प्लेस, और माउंट एवरेस्ट बहुत ही गंदी जगह है। एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन, हर साल यहाँ पर 700 लोग इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन स्लोप्स। इसके जो चढ़ने के जो स्थान है वहाँ पे हर साल लोग बहुत मात्रा में प्लास्टिक की बॉटल, खाने के सामान और ऑक्सीजन के सिलेंडर जो खाली होते हैं वो सब फेंक कर जाते हैं। सो अ लॉट्स ऑफ गार्बेज इन लेइंग देयर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है। इट इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाता है। इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, इससे बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं भी होती है। देखो चित्र में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत सारा सामान कचरा, बर्फ़ के ऊपर, इतने सुंदर पहाड़ों के ऊपर लोग कचरा फेंक फेंक कर चले गए हैं। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड सेंटेंस ईच, है ना, वर्ड में या फिर सेंटेंस में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल ट्राई टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट एवरी ईयर, हर साल कितने लोग इस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमने अभी पैसेज में पढ़ा था 700 पीपल, 700 लोग हर साल इस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आइटम्स डू द क्लाइंबर्स लीव ऑन स्लोप्स, लिस्ट देम, जो क्लाइंबर्स आते हैं, जो चढ़ने वाले लोग आते हैं, वो क्या क्या छोड़ जाते हैं वहाँ पे चढ़ाई पर, उसकी लिस्ट बना के बताएं। अभी हमने आगे पढ़ा था क्या क्या छोड़ते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ व्हाट आर द इविल इफेक्ट ऑफ गार्बेज, लिस्ट देम, इस कचरे से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर है इट इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ये हमारे आसपास के जो वातावरण है उसे ख़राब करता है और बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। हमारे जो पर्वत होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हम उन्हीं को गंदा नहीं कर सकते। और एक्टिविटी 6 राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन बिलो बाय एडिंग EST लगाकर हमें इसको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना है। जैसे इजी लिखा है तो हमको ईजीएस्ट करना है, मतलब सरल और बहुत सरल, है ना। स्ट्रॉन्ग मजबूत और बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट। ग्रेट ग्रेटेस्ट, मतलब महान और बहुत ज़्यादा महान। टॉल टॉलेस्ट, क्लीन क्लीनेस्ट, टॉल मीन्स होता है लंबा और क्लीन मतलब साफ। इसमें हमने EST लगाया है और सबसे पहला वाला जो आया ईजी है इसमें Y हट के IEST लगा है। इस तरह से हमने इसको सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज किया है। इन्हीं का यूज़ करना है हमें नीचे के फिलिंग द ब्लैंक्स में। नाउ यूजिंग द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द अबाव एडजेक्टिव कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है आवर विलेज इज़ द क्लीनेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, हमारा गांव पूरे ज़िले में सबसे साफ़ है। द पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन 5 इज़ द टेस्ट वाज द ईजीएस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ईजीएस्ट EASIEST ईजीएस्ट, ऑल स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स फॉर इट, बहुत सरल पेपर था इसलिए सब बच्चे ने अच्छे मार्क्स पाए। थर्ड है मैनी पीपल कंसिडर अशोक एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ जाएगा महानतम, है ना। और उसके बाद फोर्थ है
बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा, दुबई में। इट्स हाइट इज़ 830 मीटर्स। उसकी हाइट कितनी है? 830 मीटर। फिफ्थ है, देयर आर 5 रेसलर्स इन आवर विलेज। संतोष इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम। हमारे गांव में 5 रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, उसमें से संतोष सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद है एक्टिविटी 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दिए उसका करेक्ट फॉर्म लिखना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया है इनको जब फिलिंग द ब्लैंक्स में भरेंगे तो हमको ब्रैकेट हटाना है, और उसके साथ अगर आई या वी हो तो शैल लगेगा और वर्ब में विल लगेगा, नहीं तो वर्ब के साथ विल लगेगा। तो पहला है अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ पे आ जाएगा विल गो टू माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर। सेकंड है वी शैल, यहाँ पे वी है तो शैल लगाएंगे। वी शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर ब्रेक। थर्ड है द प्लेयर्स, यहाँ पे आ जाएगा विल ट्रैवल टू चेन्नई टुमारो फॉर द मैच। फोर्थ वाला है द एग्ज़ाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। फिफ्थ में वी, 2 बार वी आया है, दोनों बार हमने इसमें शॉल भरा है। वी शॉल कीप आवर स्कूल क्लीन। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 8th, राइट एनी 2-3 स्लोगन ऑन कीप योर सराउंडिंग क्लीन इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। यहाँ पर आपको जो वातावरण को अच्छा रखने के लिए, साफ़ स्वच्छ रखने के लिए कोई स्लोगन लिखना है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में और अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हो। क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, है ना, स्वच्छ भारत, हरा भरा भारत, ऐसे जो भी स्लोगन आपको मिल जाए अच्छे वो लिखना है। अब हमारी 63 पेज पर यूनिट 8 कंप्लीट हो गई है, और इसे अच्छे से करिए और अगली यूनिट का इंतज़ार करिए। थैंक यू।